हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग के वाक़यात जिस तेज़ी से हो रहे हैं उन सभी को कवर करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर हम लगातार आपको सभी खबरों से बाखबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के नेटो डिफेंस अलायंस के मेंबर्स की आज न सिर्फ खुलकर नुक्ताचीनी की है, बल्कि कहा है कि यूक्रेन की तबाही के जिम्मेदार यही मुल्क हैं। साथ ही खबर है कि रूसी फौज ने आज सुबह यूक्रेनी शहरों मारियोपोल और वोल्नोवाखा में फंसे हुए लोगों के लिए जो महफूज गलियारों का ऐलान किया था। बाद में मारियोपोल में लोगों के निकलने की कार्रवाई को रोके जाने की खबर है। यूक्रेन ने रूस के फौजियों पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि रूस का कहना है कि नियो नाजी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स आम लोगों को वहां से नहीं निकलने दे रहे हैं। इससे पहले सुबह बताया गया था कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच आज 2 शहरों के लोगों के निकलने के लिए महफूज कॉरिडोर तकरीबन 8 घंटे के लिए खोले जा रहे हैं। आज सुबह रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 शहरों मारियोपोल और वोल्नोवाखा में टेम्पररी सीज फायर का ऐलान किया था, ताकि बसों और पर्सनल कारों से लोग निकलकर मुल्क के वेस्टर्न इलाकों की तरफ महफूज मकामात तक जा सकें। मॉस्को के वक्त के मुताबिक ये कॉरिडोर सुबह 10 बजे से खोले जाने की खबर थी, जो तकरीबन 9 घंटे खुले रहने का ऐलान किया गया था। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले आप में से जो लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहें, इस सिलसिले में ऑनलाइन क्लासेस 10 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। देखिए इस सिलसिले में अहम जानकारी। आइए अब चलते हैं खबरों की तरफ। आज की बड़ी खबर है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। ऐसा लग रहा है कि अब वो बेहद हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के डिफेंस अलायंस नाटो से ज़ोरदार अंदाज में नाराज़गी जताई है और इस पूरी तबाही की जिम्मेदारी इन्हीं मुल्कों पर डाली है। प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो कीव में फौजी गार्ड्स के दरमियान रेत की बोरियों के बीच बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब भी राजधानी में हैं, उन्होंने नेटो के दोस्त मुल्कों से भरपूर तरीके से नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यूक्रेन को अपनों ने ही मझधार में छोड़ दिया है। उनका ताज़ा बयान अपनी उस अपील को नेटो के ज़रिए खारिज करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन का ऐलान करने की मांग की थी। ये मांग खारिज होने के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि वेस्टर्न मुल्कों का फौजी अलायंस यूक्रेन में होने वाली मौतों और तबाही के लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेटो की कमज़ोरी और एकता की कमी मॉस्को के हाथों को पूरी तरह से खोल देगी। रूस हवाई हमले तेज कर देगा। आपको बता दूं कि कल फ्राइडे
फ्राइडे को नेटो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की ब्रसेल्स में होने वाली मीटिंग में रूसी मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से यूक्रेन को बचाने में मदद करने के लिए यूक्रेन की अपील को खारिज कर दिया गया था। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने नेटो के नज़रिए को सपोर्ट करते हुए यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन की अपील को खारिज कर दिया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नो फ्लाई जोन का मतलब नेटो के जहाज़ों को यूक्रेन के हवाई इलाके में रूसी जहाज़ों को मार गिराने के लिए भेजना होगा। इससे यूरोप में एक बड़ी जंग हो सकती है। इस मांग की मुखालिफत करते हुए लग्जमबर्ग के फॉरेन मिनिस्टर जिया असेलबॉर्न ने कहा है कि इससे जंग और ज्यादा भड़केगी। असेलबॉर्न का कहना है कि नो फ्लाई जोन कौन लागू करवाएगा। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर नेटो ने यूक्रेन जंग में दखल दिया तो इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। असेलबॉर्न ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे पैर ज़मीन पर ही रहने चाहिए। नेटो के मेंबर मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने माना है कि उनके जहाज़ और फौजियों को यूक्रेन में दाखिल नहीं करना चाहिए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। स्टोल्टेनबर्ग ने बताया कि हम ये साफ कर चुके हैं कि हम ना तो यूक्रेन की ज़मीन या इसके हवाई इलाके में जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन को लागू करने का अकेला तरीका नेटो के लड़ाकू जहाज़ों को यूक्रेनी हवाई इलाके में भेजना और रूसी जहाज़ों को मार गिराने के बाद यहां नो फ्लाई जोन लागू करना है। इस पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो की मजम्मत करते हुए कहा है कि आज नेटो की लीडरशिप ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन का ऐलान नहीं करने का फैसला करके यूक्रेन के कस्बों और गांवों में रूस की तरफ से और बमबारी को हरी झंडी दे दी है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि नो फ्लाई जोन क्या होता है और इस पर अमल करने का क्या तरीका है। हमारे कई दर्शकों ने नो फ्लाई जोन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें कहा है, इसलिए हम इसको भी आज शामिल करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को ये मालूम हो जाए कि आखिर नो फ्लाई जोन क्या होता है। नो फ्लाई जोन यानी NFZ उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर जहाज़ों के उड़ान भरने पर पाबंदी हो। आमतौर पर ऐसा सिक्योरिटी की वजह से किया जाता है। पुरअमन माहौल में कोई भी मुल्क अहम प्रोग्राम्स के दौरान किसी ख़ास इलाके या शहर को नो फ्लाई जोन ऐलान कर देते हैं। हमारे यहाँ नई दिल्ली में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को उस वक्त नो फ्लाई जोन लागू होता है जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और देश विदेश के VIP खुले आसमान के नीचे खास प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जंग की हालत में नो फ्लाई जोन बहुत सेंसिटिव मामला बन जाता है। नो फ्लाई जोन ऐलान करने वाले मुल्क के लड़ाकू जहाज NFZ इलाके की निगरानी करते हैं। अगर कोई दूसरा जहाज नो फ्लाई जोन में दाखिल होता है तो उसे या तो ज़बरदस्ती नीचे उतारा जाता है या फिर उसे मार गिराया जाता है। 1990 की दहाई में इराक और बोस्निया में जंग के दौरान इन मुल्कों को नो फ्लाई जोन ऐलान किया गया था। हाल के बरसों में कुछ वक्त पूर्वी यूक्रेन, सीरिया और लीबिया को भी नो फ्लाई जोन ऐलान किया जा चुका है। लेकिन पूरे यूक्रेन को नो फ्लाई जोन ऐलान करने का सीधा मतलब है कि रूस से सीधा टकराव लेना। अगर नेटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन ऐलान करता है तो उसे निगरानी के लिए अपने जंगी जहाज़ यूक्रेन के ऊपर उड़ाने होंगे और इस दौरान नेटो का सीधा सामना रूसी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों से होगा। यही वजह है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और लग्जमबर्ग और स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर समेत नाटो के तमाम लीडर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन ऐलान करने से साफ इनकार कर रहे हैं। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि अगर कोई तीसरा मुल्क इस जंग में कूदा तो वो अपनी हिस्ट्री का सबसे बुरा दौर देखेगा। रूसी फौज की कार्रवाई में साउथ यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल में काफ़ी नुकसान हुआ है। मारियोपोल के मेयर ने रूस से फायरिंग और बमबारी बंद करने की अपील की है। इस अपील के बाद डोनेट्स्क मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड पाव्लो किरिलेंको ने
आम लोगों के लिए 226 किलोमीटर लंबा महफूज गलियारा बनाने का ऐलान किया है। लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक आम लोग इस गलियारे के जरिए महफूज ठिकानों पर जाने की छूट दी गई थी। इसी बीच बीबीसी ने खबर दी है कि मारियापोल के डिप्टी मेयर सेरेई ओरलोफ ने कहा है कि फ्राइडे को पूरी रात सीज फायर पर बातचीत होती रही। उन्होंने यूक्रेन में मौजूद बीबीसी के रिपोर्टर जोएल गुंटर को बताया कि समझौता कुछ घंटों पहले तय हुआ है, इसका ऐलान भी किया गया है। इसी बीच यूक्रेन के अंदर से बहुत ही तकलीफदेह डिटेल सामने आ रही हैं। यूक्रेन में अब भी बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग फंसे हुए हैं। राजधानी कीव में बच्चों के कैंसर अस्पताल में भी बड़ी तादाद में बच्चे फंसे हुए हैं। बमबारी और फायरिंग से बचते हुए इन बच्चों का इलाज तहखाने में किया जा रहा है। यूक्रेन के हेल्थ ऑफिसर्स के मुताबिक ऐसे बच्चों की तादाद कम से कम 1000 है जो कैंसर या ट्यूमर का इलाज करा रहे हैं। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाई में अब तक 840 बच्चे जख्मी हुए हैं। यूक्रेन सरकार के मुताबिक अब तक 28 बच्चों और 331 लोगों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। 24 फरवरी से छिड़ी जंग के बाद अब तक 12 लाख लोग यूक्रेन से भाग चुके हैं। इनमें से तकरीबन 8 लाख लोगों ने पड़ोसी मुल्क पोलैंड में पनाह ली है। बाकी हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा और स्लोवाकिया पहुंचे हैं। इन लोगों में भी औरतों और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। उधर रूस के अंदर कुछ शहरों में यूक्रेन जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच रूस ने फेसबुक और ट्विटर जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। रूसी सरकार नहीं चाहती कि सोशल मीडिया के जरिए यूक्रेन जंग से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचे। साथ ही रूस का सरकारी मीडिया अब तक यूक्रेन जंग के बारे में सिर्फ सरकार का रुख सामने रख रहा है। सरकारी मीडिया का कहना है कि रूसी फौज यूक्रेन में मौजूद नाजी और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन सरकार के इशारों पर ये एलिमेंट्स आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और इसे रोकने के लिए ही रूसी फौज मैदान में मौजूद है। साथ ही खबर है कि रूस के अंदर जर्मनी के डॉयचे वेले और ब्रिटेन के बीबीसी जैसे इंटरनेशनल मीडिया के टेलीकास्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फ्राइडे को रूसी सरकार ने फेक न्यूज़ से जुड़ा एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत फौज से जुड़ी उनके मुताबिक गलत जानकारी फैलाने पर 15 साल की जेल और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। खबर है कि रूस के अंदर बहुत से गैर मुल्की मीडिया आउटलेट्स ने इस कानून के आने के बाद अपना काम रोकने का फैसला किया है। इधर आज ही भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को महफूज बाहर निकालने के लिए कॉरिडोर न बन पाने पर चिंता जताई है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया है कि भारत यूक्रेन के पूरब में मौजूद सूमी शहर से भारतीय स्टूडेंट्स की महफूज वापसी के सिलसिले में बेहद फिक्रमंद है। उन्होंने साथ ही बताया है कि कई चैनलों के जरिए रूसी और यूक्रेनी सरकार पर जोरदार दबाव डाला गया है ताकि फौरन सीज फायर हो सके और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए महफूज कॉरिडोर बनाया जा सके। जिन 2 शहरों के लिए रूस ने आज सेफ कॉरिडोर का ऐलान किया है, उनमें सूमी शहर शामिल नहीं है। यह शहर रूस के बॉर्डर के नजदीक मौजूद है। आपने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान में अशरफ गनी को और यूक्रेन में वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो मुल्कों ने धोखा दिया है। इससे यह नतीजा साफ है कि पहले ये मुल्क दोस्ती का ड्रामा करते हैं, उसके बाद उसी को जंग के लिए उकसाते हैं और जब जंग शुरू हो जाती है तो अपनी जान बचाकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इस सब के साथ अपने हथियार बेचने का सिलसिला भी जारी रखते हैं। अब जेलेंस्की रूसी फौज से घिरे हुए गुस्सा और अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों पर क्यों भरोसा किया था। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। पुतिन के बारे में अक्सर जानकार लोग कह रहे हैं कि जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं करेंगे जंग बंद नहीं हो पाएगी। क्या दुनिया भर में अमेरिका के दोस्त मुल्क इससे सबक लेंगे? इत्तफाक से इनमें खासतौर से अरब मुल्क और भारत भी शामिल है। सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी का कहना है कि अगर सही वक्त पर फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में भारत पर भी मुसीबत आ सकती है। उनका ये खास इंटरव्यू आप कल संडे रात
9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।